इतने ललन के ब्याह करे और अभी कामना बहरे हमारे लाला को ब्याह हो जाए, संतानें आ जाए, धन वैभव हो जाए। ये करते करते जाने कितने युग बदल गए और आज भी मांग गुरु महाराज के दरबार में वही होती है। तो बोलो, दया देने वाला वही तो देगा जो तुम मांगोगे। और उन्होंने दया को उतारा और तुमने इतना छोटा बर्तन कर दिया कि जितनी बनी बनी और फैल गई। कभी आकर ये कहा कि गुरु महाराज, जिस नरक को जीवन जीकर हमने आज तक इस संसार को भोगा, ये नरक हमें फिर न भोगना पड़े, क्योंकि गुरुबिन भवने तरे न कोई, जाओ बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई भी भवसागर से पार नहीं जा सकता। तो भवसागर से पार जाने का काम करना चाहते हो कि भवसागर में डूब जाना मांगते हो? डूब जाना मांगते हो तो डूबो, तुम जो मांगोगे वही दे देंगे। गुरु महाराज ने क्या कहा, वहां ऊंचे मंच पर बैठकर कहते थे, बड़े मंच पर, बच्चा वहां जाओ, वो जीते जागते देवता बैठे हो, उनसे अपने गुनाहों की माफी करा लो। बड़ी बात, तुमने अब तक जाने कितने गुनाह किए हैं, उनके पास जाओ, उनसे अपने गुनाहों की माफी करा लो, वो गुनाहों को माफ करने वाले हैं। तो आप सबने तो देखा था दादा गुरु को जीते जागते? किसी ने देखा? किसी ने नहीं देखा। अच्छा, वहां तस्वीर रखी थी, वो जीती जागती थी, और जो कह रहे थे वो तस्वीर थे। अरे जीते जागते कह रहे थे, तस्वीर तो वहां रखी हुई थी। जो जीते जागते कह रहे थे वो कहते थे, हमारे गुरु महाराज के दरबार पहुंचो, गुनाहों की माफी मांगो और हम उन गुनाहों को जड़ से खत्म। वो जीते जागते थे। जीते जागते ने जो बात कह दी उसे स्वीकार करोगे, या जिसने जो जीते जागते ही नहीं है उनकी बात स्वीकार करोगे? महात्मा हमेशा जीते जागते रहते हैं, वो कभी संसार को छोड़कर नहीं जाते। प्रमाण दे दूं आपको, अभी भी वृंदावन में निधिवन है, हम कई बार प्रेमियों को ले गए, निधिवन का दर्शन कराया है। वहां निधिवन में आज भी भगवान श्री कृष्ण अपने जीवों को सत्संग सुनाने आज भी आते हैं। जब तुम दिन में जाओगे तो कौवा और बंदर बहुत होते हैं वहां, लेकिन शाम होते होते वो कहां चले जाते हैं इसका कोई पता ही नहीं चलता। उधर जो इमारतें हैं, उन इमारतों के जंगले शीशे बंद मिलेंगे आपको, और ज्यादातर इमारतें खाली हो गई हैं क्योंकि बीच में आ गया है निधिवन, इधर उधर इमारतें बन गई हैं। जिसने कोशिश किया उधर देखने का तो सुबह झांकता हुआ मिलता है, छेड़ो तो उसका शरीर छूटा हुआ मिलता है, मानव सारा खराब हो जाता है। उधर जब वो आकर बैठते हैं और वो अंतर की बात बताते हैं तो जीवात्मा को इधर सारा मिट्टी लगता है और शरीर छोड़कर जीवात्मा उधर सम्मिलित हो जाता है। तो लोग डर की वजह से उधर जाना, अपना कल्याण भी नहीं चाहते। अनुमान लगाइए, अभी थोड़े समय पहले की बात है कि हनुमान जी महाराज से गोस्वामी जी महाराज ने ये कहा कि तुम्हारी दया से बहुत कुछ हो गया, हम चाहते हैं कि हमें भी प्रभु श्री राम का दर्शन हो जाए। आज भी आपको जुमला सुनने को मिलता है, चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन किसे खौर देत। उन्होंने भेद बता दिया कि आपको कैसे दर्शन होगा। तो अभी जल्दी में ही गोस्वामी जी महाराज को उन्होंने दर्शन दिया और उन्होंने जो चंदन मला उसका तिलक उन्होंने लगाया। बड़ी बात, क्यों? ये तो बहुत पहले की बात, त्रेता की बात है, ये द्वापर की बात है। और गुरु महाराज तो हमारे कहीं गए ही नहीं है, कहीं नहीं गए आज तक। उनकी गुप्त लीला गमन के पावन पर्व को आप आज भी मनाते हैं। आपको पहले भी बताया था, गुरु महाराज का ये जितना सब क्रियाकलाप हुआ, उस क्रियाकलाप का पूरे संसार में चाहे कुछ भी हुआ हो, जमलापुर ने 13वीं 16वीं नहीं किया। किया किसी ने? नहीं किया। जमलापुर ने क्या किया? जब 1 वर्ष पूरा हो गया तो गुरु महाराज के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा, 11 दिन तक सत्संग चला। अभी तो बहुत कम भीड़ है। ये इन देवियों से पूछो, इन पुरुषों से पूछो कितना भीड़ होती थी। अरे मालिक की ऐसी मौज उतरी कि आज तक वो कार्यक्रम जमलापुर में कभी छोटा होकर नहीं हुआ है, बड़ा हुआ है। किसने किया? गुरु महाराज ने ये कहा था हम जमलापुर जाना चाहते हैं, पूरी दुनिया जोर लगा दे, मालिक की मर्जी थी और वो आ गए। अब वो कहीं जाना नहीं चाहते। यहाँ श्रद्धा विश्वास और प्रेम का सौदा बढ़ता है, यहाँ ठगई मुसई भगतई जैसी कोई चीज। अच्छा आप लोग सच बताना,
की आवाज में आपको सुनाया जा रहा है, आपको कोई ठगई मुसई भगतई जैसी कोई बात मिली नहीं। गुरु महाराज का काम था, तुम आए जा देश से, वहां हमारो धाम, और तुमको निज घर पहुंचावना एक हमारो काम। तो उनका जो काम है, उस काम के लिए ऐसे कहा था, बच्चा ये जो काम तुमको सौंपा है, इधर जब तक रहो तब तक इसे करते रहना। इतने लंबे समय से सेवा हो रही है, कभी किसी ने ये सोचा ये एक अकेला पड़ गया बेचारा, जितने दिग्गज और भीष थे सब छोड़कर चले गए, तो इसका सहयोग सहारा कुछ कर दिया जाए। इसको भी बाल बच्चे सौंप दिए गए, ये इसको भी सारी गृहस्थी संभालने को दे दी गई, और उसके बाद ये भागता दौड़ता है। और उसके बाद गुरु महाराज के लिए संकल्प भी ऐसा ले लिया कि लोग विचार करने लगे थोड़े दिनों की बात, कहानी खत्म हो जाएगी, क्यों चिंता करते। अरे दुनिया घर गृहस्थी बसाती है, बस्ती में रहती है। देखो जगत और भगत की रीत उल्टी होती है। अब ये सोचो कि बस्ती में रह के सब कुछ हो जाएगा, नहीं हो सकता। जगत और भगत की रीत उल्टी होती है। जब तुमने हमारे साथ ये बंधन डाल दिया तो मालिक ने कहा उल्टा कर दीजिए। उल्टा कर दो। कैसे उल्टा कर दीजिए? कि लोग गृहस्थी बसाकर बस्ती में रहते हैं और गृहस्थी बसाकर जंगल में बसा दिया। लोग बिगाड़ो, क्या बिगाड़ोगे? परिवर्तन नहीं होने वाला। जो तुम चाहते हो वो नहीं होने वाला, जो होने वाला है वही होने वाला है। अभी कल परसों की बात है, हमने प्रेमियों से कहा देखो भैया, यहाँ तो मेरो तुम बिन नाथ न कोई। गुरु महाराज के हिसाब से चलते रहिए, नहीं तो ताकते रह जाओगे। काम तो हम दुनिया के किसी कोने में पड़े होंगे, फिर भी संकल्प पूरा कर देंगे। तुम लोग ढूंढते फिरोगे। और यही हुआ था। एक बार जब परिवार ने, समाज ने ज्यादा परेशान किया तो फिर ढूंढते रह गए। तुम ये सोचो कि गुरु महाराज ने जो दे दिया है इसके पीछे, तो जिसके अंदर गुरु महाराज की दया उतरती है वो इनमें से किसी भी चीज से बना हुआ नहीं होता है। तो अगर चाहते हो कि हमारे साथ रहकर गुरु महाराज की सेवा करना, तो गुरु महाराज के हिसाब से चलो, हमारे हिसाब से मत चलो। लेकिन हम जिस हिसाब से चल रहे हैं उसमें दखल भी मत दीजिए। जो गुरु महाराज करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, उसमें दखल भी मत दीजिए। तुम्हारी सेवा में कमी हो तो टोक दीजिए, हमारी सेवा में कमी है, तुम्हारी भी सेवा करते हैं, मालिक की भी सेवा करते हैं, उसमें कमी मत होने दीजिए। मुश्किल से तो थोड़ी बहुत श्वासें बची हैं और उसमें भी तुम्हारी गफलत में गंवा दे तो हमारे गुरु महाराज ने जिस काम को सौंपा उसको कब करेंगे? और उन्होंने ये कह दिया बच्चा चलो ठीक है, ये संस्कार है, इसको थोड़े में काट दीजिए। ये बिल्कुल सही बात है। जिस दिन गुरु महाराज के इस काम को आप ये कह दोगे कि अब पूरा हो गया, उसके बाद ये शकल तुम्हारे सामने बनाए रखो ऐसे ही। जिस दिन मालिक का काम पूरा हो जाएगा फिर यहाँ क्या रखा है? फिर तो तुम्हें तुम्हारे घर जाना है, यहाँ क्या रखा है? गुरु महाराज आश्रम छोड़कर पचमढ़ी चले गए, और जब वहां चले गए तो बहुत लंबा समय हो गया। अब प्रेमी भाग भाग कर जाए। उन्होंने कहा बच्चा, महात्मा ईंट पत्थर कंकड़ सोना चांदी हीरे जवाहरात और तुम्हारी सकल सूरत से बंधे हुए नहीं है। अगर महात्मा है तो वो इनमें से किसी भी चीज से बना हुआ नहीं है। तुमने जोड़ पजोड़ कर वो बनाकर खड़ा कर लिया, भोग जाओ उसको, हम क्या करें उसका? अब सब दांत ने पोड़े, हुजूर चलो, हुजूर चलो। उन्होंने कहा बच्चा समझ लीजिए, महात्मा की जात में सम्मिलित होते हो तो महात्मा के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम उसका भुगतान भुगतोगे। गुरु महाराज आ गए और उन्होंने जो कहा था वो देख रहे थे, कोई नहीं मान रहा। बहुत लंबे समय तक गुरु महाराज मथुरा में रहे, लेकिन आश्रम की कुटिया में प्रवेश नहीं किया। आश्रम में ही प्रवेश नहीं किया, गाड़ी में रहते थे, सड़कों पर घूमते थे। बोलो, सबने बहुत आजू मिन्नत किया, हुजूर गलती हो गई, हुजूर गलती हो गई। उन्होंने कहा बच्चा तुम क्या समझते हो, महात्मा की जिस पर दृष्टि पड़ जाती है उस पर वो दया उतरती है कि वो महात्मा मय हो जाता है। जिस पर दया की दृष्टि पड़ जाती है वो महात्मा मय हो जाता है। सन्मुख होए जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अघनासो तबहि। जीव मेरे सामने आ जाता है तो करोड़ों जन्मों के पाप छाड़ कर देते हैं। क्या कहते थे? वो जीते जागते देवता वहां बैठे हैं, उनसे गुनाहों की माफी करा लो। और क्या कहते हैं कि हमारी दृष्टि जिस पर पड़ जाती है उसके करोड़ों जन्मों के पाप छाड़, और वो जीते जागते बैठे हैं। भेद की बात है। क्या कहा उन्होंने? देखो बच्चा खूब समझ लीजिए,
वास्तव में कल्याण चाहते हो तो तुम्हें ये विचार करना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं, उस हिसाब से तुम व्यवहार करो। लेकिन किसी ने नहीं माना तो जिसने जो चाहा वही उन्हें समर्पित, जो जिसने चाहा। अभी कल भी परसों कार्यक्रम हो रहा था, भैया आए उनके गांव में, हमने कहा देखिए गुरु महाराज के नाम से जो भी निकल कर आ रहा है उसकी तय दिल से भरपूर हिसाब से आगे आगे आ जाओ भैया, थोड़ा जगह और बनाओ, लोग आ रहे हैं, आगे आ जाओ, थोड़ा सा भैया आगे आ जाओ, जगह है आगे आ जाओ। नरसिंहपाल भैया नहीं दिखाई दे रहे, आ गए, बैठो। तो आप समझ लीजिए मालिक की दया जो उतरती है उसका लाभ उसको मिलता है जो उस दया को लेने में सक्षम होता है। मालिक की दया तो बरसती है लेकिन दया को लेने में सक्षम होता है, उसी को तो मिल पाएगी। अब दया तो उतरती है सक्षम, हुजूर महाराज ने कहा था करोड़ों में कोई, ऐसे नहीं होता, बहुत लोगों में कोई निकलता है। जो उस काम को करता है उसके साथ जो लग जाते हैं उनका काम हो जाता है, और जो नहीं लगते उनका काम कहां से हो जाएगा। तो हुजूर महाराज ने ये नहीं कहा कि तुम महात्मा बन जाओ, किसी से कहा? हुजूर महाराज ने कहा घर पर रहो, जो दौलत तुमको दी गई है उस दौलत को लेकर घर पर रहो, नौकरी दुकान दफ्तर खेती बाड़ी सब करो। और हम ये जान रहे हैं कि तुमने घर में वचन दिया सब तज भजन करो दिन राती, और तुम नहीं कर सकते, इसलिए 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, 2 घंटे का समय, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, 24 घंटे में 22 घंटे संसार के लिए जियो और 2 घंटे हमारे लिए। हम उसी 2 घंटे के समय को तुम्हें रात दिन में जोड़कर वो तुम्हारी बात को स्वीकार कर देंगे। इसका मतलब समझते हो? माला दिया 108 मनके की, 27 कल्प में 108 मनके की माला दिया, एक कल्प में 4 युग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, और 27 बीत चुके। ऊपर जो गिनती है वो कल्पों में ही होती है, छोटा है गणित इधर का। 27 चौका 108 युग बीत चुके, ये 28वां कल्प चल रहा है। उसमें क्या कहते हैं बच्चा, शाम को बैठकर 1 मनके पर 1 नाम, लेकिन सादर सुमिरन जे नर करही गौपद एवं भवसागर करही। सुमिरन भी पक्का करो, भवसागर से पार जाना है तो पक्का करो। 1 मनके पर 1 नाम जब बैठो सुमिरन करने तो उनका अंतर में ध्यान और उस मनके पर उनका नाम। और उसमें भी क्या होता है, माला तो कर में फिरे जीप फिरे मुखमाए, मनुआ तो 34 फिरे, ये तो सुमिरन क्या वैसे ही बैठ गए माला पकड़ के इधर उधर की चल रही है तो क्या हो जाएगा? नहीं होने वाला। उनका मतलब है कि 108 युग में एक युग के लिए एक बार में 1 नाम ले लो। और जो इतना भी करते हैं वो मन में सोचते हैं हम बहुत बड़े भगत, वाह। 1 युग के लिए एक बार में 1 बार नाम लेना और उनको अंतर में याद करना। 1 युग में कितने शरीरों को धारण करके कितनी बार तुमने ये सब कुछ कर लिया, कुछ पता है? और उन्होंने क्या कर दिया, सन्मुख होए जीव मोय जबहि जन्म कोटि अघनासो तबहि। तुम एक बार उनके सामने पहुंचे तो करोड़ों जन्मों के पाप छाड़ कर दिए, और तुम छोटा सा काम करते हो उसमें भी समझते हो हम जाने कितने बड़े भगत हैं। उसके बाद मालिक की दया दृष्टि से जब इतना सब होता है तो गुरु महाराज ने क्या कहा? गुरु महाराज ने कहा सोए जाने जे देव जनाई जानत तुम्हें कोई जाए। आज एक बात ध्यान में आ गई। काफिले में चल रहे थे हम लोग, मालिक ने कहा चलो बच्चा घूम के आते हैं। ये कोई झंझट नहीं थी, गुरु महाराज ले गए। उस काफिले में साइकिलें बहुत चल रही थी, साइकिलें चल रही थी। चूंकि हम लोग 4 पहिया गाड़ी से थे, हाकिम सिंह फौजी की उद्यमपुर वालों की गाड़ी थी, हम लोग अपना पूरा गुट बनाए उससे चल रहे थे। साइकिल वाले यात्रा कर रहे थे तो बेचारों को रात में 2 बजे घंटी बज जाती, निकल जाओ। तो साइकिल वाले रात भर चलते, 100 किलोमीटर पर पड़ाव पड़ा है तो 100 किलोमीटर साइकिल चलाकर उनको जाना है, बड़ी मेहनत होती थी। तो पीछे से आने वाली गाड़ियां उनको पकड़ लेती थी रास्ते में। कुछ लोग ऐसे होते थे कि वो शाम को ही निकल पड़ते थे, कमजोर शरीर वाले, और वही चल रहा था। दिन निकल आया था, साइकिल वाले साइकिल चला रहे थे, गुरु महाराज की गाड़ी आ गई। तो सबकी इच्छा होती है
कि गुरु महाराज पास से निकल रहे हैं, थोड़ा दर्शन हो जाए। और बेचारा साइकिल वाले को जैसे ही दिखाई दिया कि गुरु महाराज की गाड़ी जा रही है, उसने जल्दी जल्दी पैदल मारे, तो हुजूर को एक बार और देख ले। सबकी इच्छा होती है मालिक को देखने की। वो बहुत तेज तेज चला रहा था, वो आगे जो गाड़ियां जा रही थी उनमें से किसी को कुछ लगा तो उसने थोड़ा ब्रेक लिया, और ब्रेक लिया तो गुरु महाराज की गाड़ी में जो ड्राइवर